प्रश्न संख्या 10 है हमारा। एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO डिवाइड में BO इक्वल टू CO डिवाइड में DO है। ठीक है, ये हमारा चतुर्भुज दिया है। ठीक है, और इसके विकर्ण, ये वाला को कहते हैं डायगोनल विकर्ण, बिंदु O पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, प्रतिच्छेद करता है, वही चीज यहाँ पर बोला है। तो सिद्ध करना, हल में लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बी सी डी एक ही चतुर्भुज है। ए बी सी डी चतुर्भुज है, चार भुजा है, जिसका विकर्ण ए सी, ये वाला इसको कहते हैं विकर्ण ए सी और बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, बिंदु ओ पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो ये हमारा बनेगा ए ओ डिवाइड में बी ओ और डी डी ओ डिवाइड में ओ सी। ठीक है, या फिर या इसको लिख सकते हैं सी ओ डिवाइड में डी ओ। ठीक है, वही चीज को आप आगे आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है, तो ए बी सी ए के समलंब है। तो रचना में लिखेंगे ओ से, ये वाला ओ से ओ ई, ये वाला ओ ई को मिलाए और ये जो बनेगा ओ ई समांतर किसके होगा, ए बी के। ठीक है, तो ये ओ ई समांतर खींचे ए बी के। तो यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय का अप्लाई करके हम लिख सकते हैं ए ई डिवाइड में ये वाला ए डी और ये बी ओ डिवाइड में ओ डी। ठीक है, तो वही चीज को यहाँ लिखे हैं, ए ई लिखे, फिर डिवाइड में ई डी लिखे, इक्वल टू लिखे, फिर बी ओ लिखे, फिर डिवाइड में डी ओ लिख सकते हैं या फिर ओ डी लिखे। तो हम यहाँ लिखे डी ओ, इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे और ये हम लिखे हैं थेल्स प्रमेय से, मतलब आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। परंतु दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया है ए ओ डिवाइड में बी ओ इक्वल टू सी ओ डिवाइड में डी ओ, ए ओ डिवाइड में बी ओ इक्वल टू सी ओ डिवाइड में डी ओ, ये हमें दिया गया है। तो हम इसे लिख सकते हैं ए ओ डिवाइड में ये वाला टर्म को यहाँ लिख सकते हैं और ये वाला टर्म को यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये वाला बी ए ओ डिवाइड में ये वाला को यहाँ लिखे और ये वाला को यहाँ लिखे, तो ये मिलेगा हमें समीकरण सेकंड है, इसे मानेंगे। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे, तो ये देखो, ये जो होगा इसके इक्वल होगा और ये वाला टर्म इसके इक्वल होगा। तो ये वाला टर्म को हम यहाँ लिखे ए ई डिवाइड में ई डी इक्वल टू ये वाला को लिखे ए ओ और डिवाइड में सी ओ, ए ओ डिवाइड में सी ओ। तो ये यहाँ पर हम यहाँ पर आकृति में देखेंगे तो ए ए डिवाइड में ई डी, ठीक है, और इक्वल टू दिया है ए ओ डिवाइड में सी ओ। तो हम लिख सकते हैं ना ई ओ जो समांतर होगा किसके, डीसी के। तो हम यहाँ लिखेंगे ई ओ समांतर डीसी और ये भी किसके समांतर होगा, मतलब ये ए बी के भी तो समांतर होगा। ठीक है, तो ये समांतर ए बी लिखेंगे, तो ए बी समांतर डीसी भी लिख सकते हो, तो अतः ये समलंब है। तो ये होगा इसका आंसर, प्रश्न संख्या 10 का।